ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। भविष्यवाणी में आज मैं चर्चा करूंगा अप्रैल, मई और जून के महीना में कैसा रहेगा। अब जैसा आपको पता है कि इस साल तीन बड़े ग्रहों का गोचर होगा। वैसे तो चार है, लेकिन राहु केतु एक ही साथ गोचर करेंगे। शनि देव का गोचर, बृहस्पति का गोचर और राहु और केतु का गोचर। यह गोचर 2025 में बन रहा है, हो रहा है। इसका हर जगह व्यापक परिणाम पड़ेगा। अभी 29 मार्च को शनि देव का गोचर हुआ है, तो शनि देव के गोचर के बाद से अप्रैल, मई और जून का प्रेडिक्शन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी अनुसार आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, यह जाने और समझे रहेंगे। शनिदेव अभी अपनी राशि कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति के राशि मीन राशि में गोचर किए हैं। मीन राशि में अभी पंचग्रही योग बन रहा है। तो मीन राशि पे शनि देव के जाने से क्या क्या होगा पूरे विश्व के देश परिदेश में, आपके ऊपर और देश पर, हमारे देश पर और पूरे देश विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अप्रैल, मई, जून के प्रेडिक्शन के हिसाब से समझिए। आपसे निवेदन है, हमारे सनातन परिवार के सभी भाई बंधुओं, सभी परिवार के सभी सदस्यों को, सभी माताओं बहनों को कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझिए वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ, उसके अनुसार अपनी चीज़ों को कीजिए, सावधानी बरतिए। तो अभी अभी आपने देखा होगा दो बड़ी बातें हुई। मैंने पहले प्रेडिक्शन आपको दिया था कि वक्फ बोर्ड इस बार समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, वक्फ बोर्ड पे बहुत प्रतिबंध के साथ लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया। मैंने प्रेडिक्शन दिया था आपको कि इस वर्ष भूकंप, पानी की जैसी चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, और ये चीजों को आपको देखने को मिला। अभी और भी देखने को मिलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, यह बहुत देखने को मिलेगा इस वर्ष आपको। चलिए तो पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। अभी आप देखेंगे 2025 में अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ का कुछ नियम लगाया है। कुछ राजनीतिक लोग इस पे जो भी भविष्यवाणी करते हैं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ज्योतिषी गणना के अनुसार आपने देखा होगा सिर्फ भारत पे नहीं लगाया है, जो भारत के कंपटीशन वाले देश है उन पे भी टैरिफ लगाया है। अब टैरिफ को ध्यान से समझिए। इसके साधारण भाषा में मान लीजिए हम 1 रुपए का सामान अमेरिका में बेचते थे, उस पर टैरिफ अब लग गया है, मान लीजिए कि 26%, 25%, जो भी परसेंट मान लीजिए, परसेंटेज अपने, तो टैरिफ लगने की वजह से अब उसका कीमत हो गया 1 रुपया 25 पैसा, महंगा बिकेगा। तो लोग बिजनेसमैन घबराते, महंगा बिकेगा तो सेल कम हो जाएगा। लेकिन उसी तरह से मिलता जुलता कोई सामान, एक उदाहरण के तौर पे टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट इंडिया ने बनाया, उसका हमारा 100 रुपये में दाम था, अब 1 रुपया 25 पैसा हो गया, 125 हो गया। लेकिन उसी टाइप का कोई टूथपेस्ट दूसरी कंपनी बनाती थी, हमारी कंपटीटर कंपनी बनाती थी। उसका रेट पहले से 150 रुपया था, अब उस पर भी टैरिफ लग गया 25%, तो उसका अब कितना हो जाएगा, लगभग पौने 200 रुपये करीब हो जाएगा। तब भी तो हमारा सस्ता है। तो हमारे मार्केट में कुछ दिनों का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ज्योतिषी, वैदिक ज्योतिषी के गणना के हिसाब से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देखिएगा आने वाली चीजों में हमारी छवि अच्छी बनेगी। हम भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बिल्कुल रफ्तार से बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। यह ज्योतिषी भविष्यवाणी गणना मैंने पहले भी किया था, फिर आपको कह रहा हूं कि इसी 1-2 वर्ष में आप देखेंगे, इसी वर्ष से बुनियाद बहुत तेज गति से बनेगा कि भारत तृतीय अर्थव्यवस्था विश्व की बनेगी। यूएसए, कनाडा पर बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा इस वर्ष प्रभाव, चाहे जल से संबंधित हो, चाहे अग्नि हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे वहां पे साइक्लोन आए, या कोई मतलब हवाओं का कुछ ज्यादा चीजें आए। लेकिन आप देखेंगे यूएसए और कनाडा पर बहुत ज्यादा इस वर्ष प्रभाव पड़ेगा। वहां के लोग सावधान रहेंगे तो बेहतर रहेगा। जो ग्रहण लगा था अभी, सूर्य ग्रहण, इसका प्रभाव उन्हीं सब देशों में ज्यादा था, तो उसका प्रभाव अभी भी रहेगा। अप्रैल, मई, जून में भी आप देखेंगे
वहाँ पर ग्रहण के प्रभाव की वजह से जल से संबंधित यानी पानी से संबंधित चीज़ों की बढ़ेगी। पानी बहुत ज़्यादा होगा, बारिश बहुत ज़्यादा आएगा, बाढ़ तूफान जैसी चीज़ें होंगी और जल से संबंधित बीमारियों का जन्म भी होगा। जिन जगहों पे ग्रहण का प्रभाव नहीं था उन जगहों पर देखेंगे इस वर्ष गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। गर्मी बहुत बढ़ चढ़ कर रहेगी। 10 अप्रैल के बाद देखेंगे गर्मी का प्रभाव तो एकदम बढ़ा हुआ दिखेगा और जल दुर्घटना होने वाली कुछ संभावित समाचार भी आप देखेंगे, जो जल से होने वाली दुर्घटना दिखेगी। सोना का भाव बढ़ेगा। सोने का आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने बताया था कि सोना 90 प्लस जा सकता है और ऐसा जाते हुए दिखेगा। आपको सोने का भाव बढ़ता हुआ दिखेगा। इसमें पिशाच योग बना हुआ है। यह कई तरह की समस्या को जन्म देगा। आप देखेंगे राजनीतिक में उथल पुथल दिखेगा। राजनीति में आप देखेंगे बहुत चीजें परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो गया। जनता के भाव वाले स्थान पर केतु का जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप देखेंगे इस वर्ष सांप्रदायिक दंगे बढ़ेंगे, यह एकदम निश्चित है। सरकार अलर्ट है, लेकिन फिर भी सांप्रदायिक दंगा लोग भड़काएंगे। जुलाई के बाद से मोदी जी के ऊपर आपको हल्की फुल्की परेशानियां दिखाई पड़ेंगी स्वास्थ्य से संबंधित। हो सकता हो वह कुछ बड़े फैसले और लें। कुछ विदेशी ताकतों का इस वर्ष हमारे देश पर हस्तक्षेप आप देखेंगे, अनावश्यक इंटरफेयर करेंगे हमारी राजनीति पर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ विदेशी ताकतें हैं जो हमारे देश को राजनीति में उथल पुथल करने की कोशिश करती हैं। ऐसी कोई एक बहुत बड़ी कंपनी थी, नाम नहीं लूंगा, वह देश से बंद हो गया। जब भी कोई लोकसभा और राज्यसभा चलता था उसमें उस कंपनी ने कुछ ऐसा डिक्लेयर कर देती थी कि उसको लेकर चलने ही नहीं दिया जाता था पार्लियामेंट। अब वो कंपनी इंडिया से छोड़ के चली गई है, बंद। ऐसी कुछ कंपनियां पतन करेंगी। देश के दुश्मन अब अपने लिए सावधान हो जाएं, उनके लिए समय बिल्कुल नहीं अच्छा है। रशिया और यूरोप में आप देखेंगे तनाव बढ़ेगा, क्योंकि यूरोप के लिए यह समय बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप देखेंगे इंग्लैंड में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इस्लाम का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वहाँ पे इस्लाम के लोग सड़कों पर आएंगे, राजनीतिक उथल पुथल करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ आपको वहाँ पे दिखाई देगा। उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। इस वर्ष नौकरियों की संख्या कम हो जाएगी। बहुत ऐसे एनआरआई होंगे जो वापस अपने देश में वापस आने की कोशिश करेंगे। कोई बड़ी महामारी जन्म लेने वाली है, मतलब ये नहीं कि आज तुरंत आ जाएगी, जन्म ले लेगी। इस शनिदेव के 2.5 साल के गोचर में मीन राशि में वह आ जाएगी। 2025 से 26 से लेके 2027 के फरवरी मार्च तक के बीच में वो महामारी आएगी ही आएगी। सरकार इसके बारे में बहुत ज़्यादा पहले से प्लान कर रही, रिसर्च पे है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, आएगी जरूर। आप देखेंगे पाकिस्तान में अभी आप देखेंगे बलूच के जो चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और पाकिस्तान का कुछ भाग भारत का हिस्सा बनेगा, यह भी निश्चित है। इस गोचर काल में अब ये अप्रैल मई जून के बीच लेकर ये शनि के गोचर के काल की बात बता रहा हूँ, आगे भी आप देखेंगे इस गोचर काल में मिडिल ईस्ट के देशों में और युद्ध होगा और तुर्की का अहंकार बढ़ेगा और उसका देखेंगे आप अंत भी देखेंगे इसी गोचर काल में। मोदी जी के लिए राजनीतिक चुनौतियां बढ़ेंगी। देश के अंदर और देश के बाहर से कई लोग उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। योगी जी की छवि बढ़ेगी। योगी जी अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाएंगे और कुंडली और ग्रहों की योग के और गणना के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि योगी जी राजनीति में और प्रबलता से आगे बढ़ेंगे।
इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना के दिया आपको। भूकंप, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, यह लोग सावधान रहें, भूकंप और आएंगे। और जैसे म्यांमार, बैंकॉक अभी पाकिस्तान में आया है और देशों में आएंगे। जल की समस्या आएंगी, पानी के अंदर भूकंप आएंगे, साइक्लोन जैसी स्थिति बनेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे देश के अंदर के लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें। हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग, भूकंप रोधी बिल्डिंग है इस बात का निश्चिंत हो जाएं। सर्टिफिकेट ले लें बिल्डर से। इस तरह की चीजें होंगी अप्रैल, मई, जून में और 2025 में गोचर काल में। और भी कुछ जानना समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमने अपने अनुभव के अनुसार से, अपने अध्ययन के अनुसार से, वैदिक ज्योतिष के अनुसार से जो हो सकता है उसके बारे में बताया। आप भी अपने बारे में जानने समझने के लिए अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, जिससे आप अपने बारे में बहुत कुछ जान समझ सकते हैं, बिना बाधा के अपने जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। उपचार और उपाय करके किसी भी समस्या को दूर करके सुख में जीवन बीत कर सकते हैं। धन की कोई कमी आपके पास नहीं होगी यदि आप बताए गए उपाय को करते हैं। हमारे सनातन परिवार के सभी लोगों से निवेदन है, कृपया सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।